हेलो दोस्तों, मैं ज्योति रेकी हीलर। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ रेकी हीलिंग, सोलार प्लेक्सेस यानी कि मणिपुर चक्र की हीलिंग। इसे हम दो लेवल पे समझते हैं। सोलार प्लेक्सेस यानी कि मणिपुर चक्र सबसे पहले फिजिकल लेवल पे जानेंगे। फिजिकल लेवल पे सोलार प्लेक्सेस यानी कि मणिपुर चक्र, इसकी स्थिति को जानिए। ये होता है हार्ट चक्र और नाभि चक्र, है ना। हार्ट चक्र और नाभि के बीच का जो हिस्सा है, ये नाभि के जस्ट आपके ऊपर का जो एरिया, ये वाला एरिया, ये होता है मणिपुर चक्र यानी कि सोलार प्लेक्सस चक्र का। तो फिजिकल लेवल पे इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये आपके पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है, आपकी पाचन शक्ति इससे जुड़ी होती है। तो इस एरिया को, इस चक्र को हील रखने से, सक्रिय रखने से आपकी पाचन शक्ति जो है सही ढंग से चलती है। तो अब जानेंगे इसका दूसरा इम्पॉर्टेंस यानी कि इमोशनल लेवल पे। इमोशनल लेवल पे जो मणिपुर चक्र है, सोलार प्लेक्सस चक्र है, ये इफेक्ट करता है हमारे भीतर के भय को, डर को, निडरता को। यानी कि अगर ये चक्र एक्टिव नहीं रहता है तो हमारे भीतर जो डर है वो बना रहता है। आप देखेंगे कि कुछ लोग जो है बहुत निडर होते, कोई नया काम करने से नहीं डरते हैं, कहीं आने जाने से नहीं डरते हैं, अपने परिवार से दूर रहकर या दूसरे शहर में काम करने से नहीं डरते हैं। तो क्यों क्यों कर पाते वो? क्योंकि उनका जो ये चक्र है वो एक्टिव रहता है। वहीं कुछ लोग जो है कुछ भी काम करने से पहले 10 बार सोचेंगे और आखिर में वो हार कर बैठ जाते कि नहीं, हमसे नहीं होगा। मतलब करने से पहले ही उनके भीतर जो है वो डर समा जाता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बचपन में तो बहुत एक्टिव होते हैं ना, बहुत नीडर टाइप के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आसपास के माहौल में, समाज में रहते हैं, उनसे कहा जाता है नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम गिर जाओगे, तुम वहाँ नहीं जा पाओगे। तो जो बाहरी चीज़ें वो इस तरह से प्रभावित करती कि वो धीरे धीरे करके वो डर उनके अंदर समा जाता है और फिर वो जीवन में आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाते। तो अगर ठीक है पहले आप एक्टिव थे, अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर इस चक्र को, सोलार प्लेक्सस चक्र को हील करेंगे, एक्टिव करेंगे, तो आप फिर से अपने भीतर के उस डर से मुक्ति पा सकते हैं। कम से कम उसे कम तो कर ही सकते हैं ना। फिर आप कोई नई चीज़ें करने से पहले इतना ज़्यादा नहीं डरेंगे, कम से कम एक बार ट्राई करेंगे कि मुझे करके तो देखना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, है ना। तो इसलिए आज हम इसी की हीलिंग के बारे में बात करेंगे और हीलिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी स्थिति बता देती हूँ। ये हार्ट चक्र है और ये हमारा नाभि है। तो इसके बीच का जो एरिया है, नाभि के जस्ट ऊपर का जो एरिया है, ये वाला एरिया है ना, ये होता है सोलार प्लेक्सस चक्र। ठीक है दोस्तों, तो हम रेकी हीलिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम आवाहन कर लेते हैं। मैं अपने सभी रेकी गुरुओं, रेकी मास्टरों, परमेश्वर का आवाहन करती हूँ कि वे सभी यहाँ उपस्थित होकर हमें सोलार प्लेक्सस चक्र की रेकी हीलिंग करने में सहायता करें और अपना आशीष प्रदान करें। इसके बाद रेकी शक्ति का आवाहन कर लेते हैं। दोनों हाथों को रब करेंगे। रेकी शक्ति का आह्वान करेंगे। हे रेकी शक्ति, मेरे दोनों हाथों से प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। अब अपने हाथों को नाभि के जस्ट ऊपर रखेंगे। एक हाथ को, उसके ऊपर दूसरा हाथ। अच्छा, हाथों की स्थिति देखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, कभी भी आप रेकी हीलिंग करते हैं तो आप अपने हाथों को कप नुमा स्थिति में रखिए। कप नुमा स्थिति में इस तरह से बना के, एकदम सपाट नहीं रखेंगे, हाथ को कपनुमा रखेंगे इस तरह से, और हल्का रखेंगे, एकदम दबा के प्रेस करके नहीं रखेंगे। ठीक है, इस तरह से रख लिया आपने। अब आपको मन ही मन दोहराना है या मुंह से बोलकर दोहराना है। मेरा सोलार प्लेक्सस चक्र हील हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। मेरा मणिपुर चक्र हील हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। मेरा पाचन तंत्र मजबूत हो रहा है, पाचन शक्ति मजबूत हो रही है, पाचन क्रिया सही ढंग से काम कर रही है। पाचन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो ठीक हो रही है। मेरा मणिपुर चक्र, सोलार प्लेक्सस चक्र हील हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। मेरे भीतर से भय और डर का नाश हो रहा है। मैं निर्भीक हो रहा हूँ, मैं निडर हो रहा हूँ। मेरे भीतर के भय का नाश हो रहा है।
मेरा सोलार प्लेक्सस चक्र, मणिपुर चक्र हील हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। इस प्रयोग को 2 से 3 मिनट करेंगे। ज़्यादा अच्छा है कि आप इसे सुबह खाली पेट के समय करें, क्योंकि ये पाचन तंत्र से जुड़ा चक्र है इसीलिए। लेकिन अगर सुबह नहीं भी कर सकते तो दिन का कोई ऐसा समय जिस समय आपने बहुत हैवी ना खाया हो या खाए हुए बहुत देर हो चुका हो, है ना, इस समय आप कर सकते हैं। तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा और इफ़ेक्ट नहीं होगा ये एरिया। एकदम भरे हुए पेट में ना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो आप इस प्रयोग को अपनाइए, रेकी हीलिंग के इस मणिपुर चक्र हीलिंग को अपनाइए और देखिए कोई भी प्रयोग 1-2 दिन में असर नहीं होता। आप कम से कम हफ्ते 15 दिन करेंगे, उसके बाद ही आपको उसका असर देखने को मिलेगा, उसके रिजल्ट आने शुरू होंगे। मैंने खुद कोई भी क्रिया जब मैं नया कुछ अपनाती हूँ तो उसे कम से कम हफ्ते 15 दिन बाद ही मुझे अच्छी तरह से उसका रिजल्ट देखने को मिलता है ना। इसलिए तुरंत ही अपसेट नहीं हो जाएंगे कि असर नहीं हो रहा है करके। इसे करेंगे और अपने जीवन में आप इसके पॉजिटिव रिजल्ट को देखने पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये मणिपुर चक्र का जो हीलिंग का जो वीडियो था उसे ज़रूर देखें और अपने जीवन में अपनाइए। थैंक यू।